हेलो एवरीवन, मेरा नाम पर्व है और आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक सेल्स प्रोसेस पे जिसका नाम है स्पेंको। स्पेंको की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एस स्टैंड्स फॉर सस्पेक्टिंग, पी स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग, ए स्टैंड्स फॉर अप्रोच एंड एन स्टैंड्स फॉर नेगोशिएट, सी स्टैंड्स फॉर क्लोज एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। तो ये जो स्पेंको है इसका प्रोसेस है, एक सेल्स का पार्ट है। और सबसे मेन बात क्या है कि आज हम जो वीडियो शूट करने जा रहे हैं ये जब आप लोगों को पता होगा कि हमने जो प्लान देना है उससे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए और प्लान के दौरान क्या चीज़ें होगी, वो इस बारे में पूरा एक ये प्रोसेस है। तो एस में अगर हम सबसे पहले बात करें तो एस मतलब सस्पेक्टिंग इज़ एन आर्ट इन विच वी डू फिजिकल एंड मेंटल कैलकुलेशंस। जस्ट लाइक आप ये बोल सकते हैं कि हम अगर अपना बात करें खुद हम 1-to-1 करते हैं या हम अपने अपलाइन से प्लान दिलवाते हैं, तो उसमें जो आप लोग सस्पेक्टिंग करते हो यानी कि उसके बारे में जितना भी वो डाटा है ना वो आपको पहले एडवांस में पता हो, या आप अपने अपलाइन को वो सारी बातें बताते हो, जैसे कि वो खुद डिसीजन फैक्टर है या नहीं है, करता क्या है, कहाँ रहता है, पैसे कितने हैं, मतलब ऑक्यूपेशन उसका कैसा है, अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस कैसा चल रहा है, उसकी उम्र क्या है, फैमिली बैकग्राउंड जो है उसका वो सारा, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। अब आपको इससे बेनिफिट क्या होता है जब आपको ये चीज़ें पता चल रहा हो कि उसकी लाइफ में ये चैलेंजेस है, तो उस चीज़ से आप वो प्लान को रिलेट कर सकते हो। जैसे कि वो कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है इस काम को करने की रिगार्डिंग, तो इसमें जो ये सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन आ रहा है ना टाइम, यही एक वो स्ट्रॉन्ग कारण बनता है उसको काम करने के लिए। तो ये ध्यान रखें, जो जितनी भी हमारी ये सारे फैक्टर्स है, जैसे कि हमने बिजनेस कैसा चल रहा है तो मार्केट जो है, मार्केट में क्या चैलेंजेस है। जैसे अगर लेट सपोज बात करें बिजनेस के चैलेंजेस में, तो वो ये हो जाता है कि माल आपका 3-3 महीने की वो है उधार है, और जो मार्केट में है उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह बदलती रहती है, तो जिसके कारण उसको ये इश्यूज़ आते हैं। लेकिन अगर ये ही चीज़ आपको पहले एडवांस में पता होगा तो आपको आइडिया होगा। जैसे कि लेट सपोज अगर सस्पेक्टिंग करी है तो इसमें आपको ये भी पता हो कि मैंने अगर वहाँ पे जाना है तो मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा। अगर वो प्रोफाइल अच्छा है, मैंने इंग्लिश में बोलना है, मैंने हिंदी में बोलना है, या मैंने अपलाइन को पहले ही बता दिया आप इनके आगे ये चीज़ें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना, बाकी हैंड ऑन मैं कर लूँगा। आपने जैसे इसके बारे में एडिफाई वर्ड जो है इसमें बात कर रहा हूँ मैं कि चैलेंजेस के रिगार्डिंग आप ओपनिंग में उसमें मदद हो सकती है आपको, क्योंकि जब आपने उसके बारे में पता करा कि ये उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, ये लाइफ में प्रॉब्लम है, यानी ये भी देख सकते हो कि उसकी हेल्थ कैसी है परिवार में, या बच्चों की जो स्कूल है वो कैसा है, एक बिजनेस स्कूल है, एक अच्छा रेपुटेड स्कूल है, या वो रहता कहाँ पे है, तो रेंट पे है, सोसाइटी में है, उस सोसाइटी का सर्कल कैसा है, वो एरिया मींस किस हिसाब से है। मेन क्या है सस्पेक्टिंग में, जो भी डाटा होगा ना उस चीज़ से रिलेटेड आप एनालाइज करते हो। जब आपने ये सारी चीज़ें पता चलती है तो ये जो हमारा पार्ट है सस्पेक्टिंग वाला, इसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। कार कौन सी चलाता है, मीन्स कौन सी कार रन कर रहा है, उसका डिसीजन फैक्टर कौन है। लेट सपोज वो बच्चा है तो बड़े हो गए, पेरेंट्स हो गए, और वाइफ वाले केसेस में कई बार हस्बैंड होता है, हस्बैंड वाला केस में कई बार वाइफ हो जाती है, कई बार एज पर्सन भी कहता है कि मैं पूछ के बताऊँगा। तो वो डिसीजन फैक्टर्स के रिगार्डिंग भी पहले ध्यान रखो। और साथ में आप इसमें जैसे ये देख सकते हो कि अगर वो फैमिली, लेट सपोज वो एक बिज़नेस कर तो रहा है लेकिन वो बिज़नेस उसका दूसरे शहर में, तो वो बच्चों के साथ रह रहा है या नहीं रह रहा, और रेंट पे रह रहा है उस शहर में, या वो वाइफ के साथ नहीं रह रहा। इसमें एक और चीज़ आप ये देखो कि वो चीज़ जब भी आप उस पर्सन के पास जाओगे तो अपॉइंटमेंट ज़रूर लेके जाओ। मीन्स अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और वो आपको टाल भी रहा है ना, तो आपके पास 2 से 4 डेट्स पहले हो जिसमें आप बंदे को बताओ, पर्सन को, कि आपको ये डेट सूटेबल है, ये डेट सूटेबल है, ये। इससे होगा क्या, वो आपको टाल नहीं पाएगा, जिसके कारण आपको पूरा उसका शेड्यूल में उसमें से टाइम निकल जाएगा। दूसरा, जैसे आप ये भी देखोगे उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ कि वो डिसीजन वगैरह किस स्पीड से लेता है। लेट सपोज अगर वो एक एम्प्लॉय एटीट्यूड से माइंडसेट है उसका, तो उसके डिसीजन का काम खुद लेने का नहीं है, वो उस डिसीजन पे एग्जीक्यूट करता है, और उस डिसीजन के कारण
उसने लाइफ में कभी डिसीजन लिए नहीं होते, तो हम उसको जब कहते हैं इस काम के स्टार्ट करने के लिए डिसीजन करे, तो वो कर नहीं पाएगा। तो उसके रिगार्डिंग आप ये पहले ही माइंड में आप वो रखो प्लानिंग, जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए मेरे को 3 से 4 फॉलोअप्स लग रहे हैं या 5 फॉलोअप्स लग रहे हैं, इसके लिए मेरे को डबल करने हैं, ये कम से कम 1.5 गुना तो करने ही करने हैं। तो उसमें ये आपको पहले से आइडिया रहेगा कि आपको इतनी बार नहीं जाना पड़ रहा, आपको पहले ही आइडिया रह जाएगा कि मेरे को इतना तो जाना ही जाना है। इसमें आप ये भी देख सकते हो जैसे कि उसका रिलेशन कैसा है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उसका कैसा बॉन्ड है, उसकी बीच पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी है, जल्दी गुस्सा मान जाता है या ठीक रहता है, ज़्यादा वो नहीं होता। जो इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा वो है प्रोस्पेक्टिंग। इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, मैन, यानी कि आइडेंटिफाई द मैन। आप मनी, अथॉरिटी और नीड, इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है आपका प्रोस्पेक्टिंग वाला कंसेप्ट। इसमें आप क्या देखते हो, सबसे पहले मनी फाइनेंशियली किसके कंट्रोल में है, वो जो डिसीजन है फाइनेंशियली वो कौन देख रहा है। और अथॉरिटी में क्या आप देखते हो कि परमिशन किसके पास है बिज़नेस स्टार्ट करने के रिगार्डिंग, वो उसके हस्बैंड है या वाइफ है। जैसे अब मनी तो हस्बैंड के पास है लेकिन अथॉरिटी नहीं मिल रही फैमिली से, तो भी क्लोजिंग नहीं होगी। नीड, थर्ड पॉइंट जो नीड है, इसमें आप ये देखते हो कि उसकी नीड क्या है काम को स्टार्ट करने के लिए, तो उससे रिलेटेड आपने बिज़नेस को जो प्रेजेंटेशन है वो पिच करना है। और दूसरी बात, अगर नीड आपको समझ नहीं आती तो उसकी ड्रीम बिल्डिंग करके आप नीड क्रिएट कर दोगे। इसमें आप ये ध्यान रखो कि जो नीड होगी वो 3 टाइप्स की होगी। फर्स्ट इज़ डिज़ायर, सेकंड इज़ वांट एंड थर्ड इज़ नीड। जो डिज़ायर है वो विश लिस्ट में काउंट होती है, जैसे कि उस पर्सन को वो चीज़ अभी नहीं चाहिए, अर्जेंट नहीं चाहिए, बाद में भी आ जाए तो ठीक है। मीन्स चीज़ का ध्यान रखो, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं चाहिए उसको, कोई कुछ नहीं। जैसे उसकी एक चाहत है कि मैं मर्सिडीज़ कार लूँ, ठीक है, या मैं एक रोल्स रॉयस लूँ। सेकंड पॉइंट आपका उसमें आता है कि वांट क्या है, उसको जो चाहिए 1 साल 5 साल के बीच में थोड़ा सा और जल्दी, चाहे वो 7-8 महीने हो तो वो उसको आ जाए। लेट सपोज उसको एक कार चाहिए जो कि 1-1.5 साल में, जैसे जस्ट लाइक इन बजट ऑफ होंडा सिटी, तो उसको होंडा सिटी चाहिए जैसे, तो ये एक उसकी वांट हो जाएगी। लेकिन नीड क्या है, अभी तो वो 2 व्हीलर पे ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए एक एसी हो जाना मस्ट है, कि अगर वो काम पे जाता है तो उसको जो कवर्ड कार होगी जिसके कारण उसको वेदर से प्रोटेक्शन रहेगी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो उसको ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। तो नीड, वांट, डिज़ायर, इसमें तीनों का काम क्या है, सबसे मेन जो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होगा वो वही है जो कि वांट और डिज़ायर को नीड में कन्वर्ट करता होगा। जिसने भी आप नीड को कन्वर्ट करा है ना, उसमें बेनिफिट क्या होगा उसको, जब पर्सन उसको इस काम में लेके आ रहा है तो उसकी गोल सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। उसको मर्सिडीज़ आपने जो गोल सेट कराया वो लॉन्ग टर्म गोल तो है, लेकिन उसके पास आपने होंडा सिटी भी आपको एनालाइज हो गया कि इसको ये भी चाहिए, और आपने इन दोनों को वांट और डिज़ायर्स को नीड में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण कि वो काम भी करेगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे कि वो इस काम को स्टार्ट करे। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ अभी चाहिए। लेट्स सपोज आपसे नीड आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, पैरामीटर्स हैं उनसे रिलेट करके आप नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि आप साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, देन सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जैसे हम साइकोलॉजिकल में ये देख सकते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक सी ज़रूरत है ना हर एक पर्सन की, वो उसकी पूरी है या नहीं है। सेल्फ, ये जो साइकोलॉजिकल है आपकी ये हो गई। इसमें आगे सेफ्टी में ये देख सकते हैं कि उसका परिवार जो है वो स्वस्थ है और सामने आने वाले समय पे वो सिक्योर है एक तरह से, जैसे कि उसको जॉब जाती है तो उसके बाद उसके पास क्या सिक्योरिटी के तौर पे पड़ा है, उसके फाइनेंशियली रिटायरमेंट प्लान्स के रिकॉर्डिंग उसके पास क्या पड़ा हुआ है, चाइल्ड एजुकेशन वगैरह के लिए उसके पास कंप्लीट वो है फंड वगैरह। और आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये देख सकते हैं कि वो क्या चाहता है और कितनी नॉलेज। अब एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिल्कुल लास्ट की नीड होती है हर एक की। इससे पहले आएगी आपकी सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स के बाद आती है पर्सन की सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में आप उसमें ये देख सकते हो कि हर एक इंसान चाहता है कि मेरा समाज में जो है वो एक अच्छा रोब हो, एक रिकग्निशन हो, जान पहचान हो, इज्जत हो, लोग मेरी तारीफ़ वगैरह भी करें,
तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी से मैं एक्सेप्टेड हूँ, मतलब मेरी बात को ज़्यादा कोई बात पे डिसएग्री ना हो, तो ये सारी चीज़ मीन्स उसको समाज में लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें चाहिए एक इंसान के लिए। ये आपकी वो हो जाती है सोशल नीड्स। उसके बाद आपका आता है एस्टीम नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स, यानी कि वो एस्टीम नीड्स में आपका ये कवर अप हो सकता है जैसे कि वो जो चीज़ चाहता है उसके खुद की हो, जैसे स्टेटस, वो क्या चाहता है एक आम इंसान, कॉम्प्लीमेंट मिले, प्रेज़ मिले, मीन्स आप ये चीज़ देख सकते हो उसको, उस एजुकेशन जो वो जहाँ पे वो जॉब वगैरह कर रहा है तो उसको ये चीज़ें वहाँ पे फैक्टर्स फुलफ़िल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। इस पैरामीटर्स से रिलेटेड आप उस पर आइडिया लगा सकते हो कि साथ साथ आप इसमें ये भी देख सकते हो कि उसका स्टेटस वगैरह कैसा है, लोग उसको अप्रूव करते हैं, उसकी बातों को नकारते तो नहीं है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहता है, नहीं तो अगर उसका एस्टीम नीड्स उसका जो है वो डाउन हो जाएगा तो उसके कारण ये सारी चीज़ों में इसको दिक्कत होगी। लास्ट में जाके आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसको जितनी भी नॉलेज वगैरह है वो खुद लेना भी चाहता है और अपनी एक जिम्मेवारी समझता है और जिम्मेदारी को वो साथ में अपनाता है। इसमें नीड एनालिसिस की एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपने ये ध्यान रखना आपके फेस पे स्माइल हो जब भी आप किसी से बात करते हो, और उसकी बात कभी भी आपने कट नहीं करनी, उसको सुनना है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी एक रिलेशन और एक रैपो बिल्ड होगा। सबसे पहले आप इसमें क्या यूज़ करो, कुछ उसके ऐसी चीज़ें लिखवा लो जो उसकी चाहत है, और ये बिज़नेस इस लगभग देखा जाए उन चाहतों को सारा पूरा कर सकता है। जैसे कि हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास टाइम फ्रीडम हो, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपने परिवार को समय दे सकूं, कहीं आना जाना होता है या रिश्तेदारी में जाना होता है। मनी फ्रीडम आता है सेकंड पॉइंट, कि मेरे पास पैसा भी है, पैसा हो साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, और जब मैं चाहूँ उसको तब खर्च कर सकता हूँ साथ के साथ में आप इसका आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें वो चाहेगा कि मेरे पास एक लीडरशिप स्किल्स मिलती है, हमें साथ में बिज़नेस में प्रेजेंटेशन स्किल्स आती है, उसको स्किल डेवलपमेंट होती है, सेल्स रिगार्डिंग टेक्निक्स उसको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और इसमें आप नेम एंड फेम आ सकता है, जब वो 1000 लोगों के आगे स्टेज पे लेक्चर डिलीवर करेगा तो उसका जो फेम स्ट्रक्चर है वो सेलिब्रिटीज़ जैसा होगा। उसमें और भी आज लोन हो सकता है जैसे कि डोनेटिंग मनी, सोशल वर्क, न्यू अट्रैक्शंस विद पीपल। जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, एक टेक्निक है जिसमें रिलेशंस बनाते हैं, तो उसमें नवे लोगों से मिलता है तो वो न्यू अट्रैक्शंस होएगी। साथ में एक आ सकता है भगवान से वो कनेक्टेड हो, वो चाहेगा कि मैं, तो हर एक आदमी चाहता है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ भी हो, ये सारी चीज़ें वो बेसिकली चाहेगा। तो इसमें से आप सबसे पहले क्या करो, आप उससे क्वेश्चन पूछो, वाई यू सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस, इसमें से एक चुनो। पहले आप उसमें होगा क्या, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के कारण वो एनालाइज करेगा सबकॉन्शियसली, क्या आज मैं ये सब कर पा रहा हूँ, ये सब हो पा रहा है, तो इस हिसाब से आपका जो फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस है वो पुट कर पाओगे आप। पहला उससे पूछो कि इसमें से एक चुनो। उसके बाद सेकंड आप कहते हो व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाई यू लव दिस मोस्ट, मीन्स पहले तो आप ये पूछो कि इसको व्हाई यू लव द मोस्ट, आपको ये सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप पूछो व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए क्यों महत्व रखता है। चौथा क्वेश्चन उनसे पूछो अगर आपको ये नहीं मिला तो इसके परिणाम क्या होंगे, इससे होगा क्या, वो माइंड में सोचेगा कि अगर लेट सपोज उसको चाहता है कि टाइम फ्रीडम, ठीक है, और पैसा तो है उसके पास, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे, वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाएगा, तो बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो नहीं देख पाएगा, तो हर एक चीज़ में कोई दिक्कत हो सकती है, वाइफ के रिलेशंस के साथ बॉन्डिंग वो हो सकती है, डिले हो सकती है, सारी चीज़ों में फैक्टर्स अलग अलग वेरी करेंगे। मनी फ्रीडम का अलग होगा टाइम फ्रीडम में, तो वो जब बताएगा आपने कि फोर्थ क्वेश्चन आप जब पुट करोगे तो इससे आपको मतलब कि अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलते तो आपने उससे ये रिगार्डिंग इस क्वेश्चन पूछना है, इफ़ यू कांट गेट दिस अपॉर्चुनिटी देन व्हाट इज़ द रिजल्ट्स, ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आप क्या पुट कर सकते हो इसमें कि अगर ये रिजल्ट्स आपको नहीं मिले तो आपको चिंता क्यों है। इससे होगा क्या, जब वो ये चीज़ें सोचेगा माइंड में तो उसका सबकॉन्शियसली माइंड सोचेगा कि सच में मैं लाइफ में आज कहाँ हूँ और क्या मेरे सपने हैं, ये चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ उससे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप उसकी जो एक नीड है वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में बना दोगे कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण कि वो आपके साथ काम स्टार्ट। और इसमें हम तीनों का एग्जांपल अगर लेते हैं आइडेंटिफाई द मैन वाले में,
दो हस्बैंड वाइफ है लेट सपोज, और हस्बैंड वाइफ में अथॉरिटी और नीड दोनों के पास है, लेकिन मनी जो है वो खाली हस्बैंड के पास है। तो जब तक मनी नहीं होगी तो डिसीजन भी नहीं होगा, जिसके कारण आपका क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखें प्रोस्पेक्टिंग में, जो मैन है ये तीनों फैक्टर्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पॉइंट आता है हमारा अप्रोच। अप्रोच में हम क्या यूज़ करते हैं कि ओपनिंग, प्रोबिंग, कन्विंसिंग। जैसे इसमें हम यूज़ कर सकते हैं ओपनिंग में उसकी अटेंशन ग्रैब करना। अप्रोच में कि हम देखते हैं अटेंशन को ग्रैब करना। अप्रोच में, इसमें ओपनिंग में अब उसके लिए भी एक टेक्निक हो सकती है, हम जो बेसिक सी है फॉर्म, फैमिली के बारे में उससे बात करो, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में उससे बात करो। रिक्रिएशन, लेट सपोज वो 8 से 9 घंटे की उसकी जॉब है, उसके जॉब के बाद उसके पास इतना समय बचता है और उस समय को वो किस हिसाब से यूटिलाइज़ करता है, गप्पे मारता है, फैमिली में टाइम स्पेंड करता है या जैसे भी। इसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप एक 24 घंटे का उसका वो बनाओ पेपर पे, और क्या इतने से इतने घंटे सोता है, इतने घंटे जॉब करता है, फिर भी उसका कहीं ना कहीं देखोगे कैलकुलेशन करके 2 से 3 घंटे बच जाएंगे। और इसमें आप एम से मनी इसमें फॉर्म में ये देख सकते हो कि उसके पैसों के लेके क्या विचार है, कि उसकी कितनी उसकी नीड है, तो वो उस हिसाब से मीन्स तेरे पास लेट सपोज 2 घंटे बच रहे हैं, तो इस 2 घंटे के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहेगा या नहीं चाहेगा। तो फॉर्म टेक्निक का यूज़ करके आप इसमें ये ध्यान रखना है आपने कि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट, जो व्हाट से स्टार्ट हो, व्हेन से, व्हाट, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ और आपका व्हाई, ये चीज़ें यूज़ हो जाएगी। कुछ एक और वर्ड्स हो सकते हैं, यानी कि, दैट्स बिकॉज, अरे वाह। इस चीज़ों से आपको क्या होता है, वो बात एलेबरेट हो जाती है इसको क्वेश्चन वेरे में। यानी कि जैसे आपने बोला कि अरे उसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद वो 4 बातें और बताएगा वो। नहीं तो अगर आप नॉर्मली अब ये देखो, आप पूछते हो पर्सन से कि और परिवार कैसा है, वो कहता है ठीक है, तो ये क्लोज एंडेड है क्योंकि आंसर जो है वो सिंगल वर्ड में है। लेकिन ओपन एंडेड में कैसे आप उससे बातचीत कर सकते हो कि आपके परिवार में कौन कौन है, उसके बारे में, उनके बारे में कुछ बताइए। इससे हुआ क्या, जब आपने उनको बोला तो ओपन एंडेड बात पूछी है जिसमें वो 4 से 5 लाइनें बताएगा। इसमें चांसेस मिलते हैं आपको एक रिलेशन बिल्ड करने के। जब आप 90% के साथ मिलोगे तो ये चीज़ देखनी है, पहले उसकी ओपनिंग लेनी है। ओपनिंग में अटेंशन में ये चीज़ देखनी है कि जैसे आपने उसके परिवार में जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे कोई टीवी वगैरह नहीं चल रहा हो, कोई बच्चा तो नहीं रो रहा। लेट सपोज उसने हस्बैंड के लिए, वाइफ है तो उसने हस्बैंड के लिए खाना बनाना था और आप उसी समय पे आ गए हो, तो उसे जल्दी होगा। तो ये चीज़ें सारी अपॉइंटमेंट वगैरह लेके उसका वो सेटल करके अटेंशन ले ली। अटेंशन के बाद उसमें रिलेशन बनाया फॉर्म टेक्निक के साथ। फॉर्म टेक्निक के अंदर ये ध्यान रखें कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, जो कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, इससे, हु से स्टार्ट होते हो। और फिर उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप आता है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना, उसके बारे में इस तरह से बातें करना कि उसका इंटरेस्ट जगा सको, नीड को थोड़ा बढ़ा सको, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उसका। एक नेक्स्ट टेक्निक आती है प्रोबिंग में ही हमारा, हम उससे एक पेपर पे ड्रीम्स लिखवा सकते हैं। जैसे उसका बिग हाउस का प्लान हो, उसको बिग कार का प्लान हो, फॉरेन ट्रिप्स का प्लान हो, या वो चाहता है कि मेरे पास सर्वेंट्स वगैरह हो, तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल उसने ड्रीम में लिख दी। आप क्वेश्चनिंग करो उससे। क्वेश्चनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको रहेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आपको ये बेनिफिट होगा, जब आप उससे पहले ही क्वेश्चन करोगे पुट, तो ये एनालाइज करेगा उसका माइंड कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या फ़र्क है और ये जो कह रहे हैं इसमें क्या फ़र्क है। पहला क्वेश्चन आप उससे पूछो, जो भी आपका ये काम है, अगर ये आपके जितने भी सपने हैं अगर ये पूरे हो जाते हैं तो आपके लिए पर्सनली क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्या उसका महत्व क्या है आपकी लाइफ में। जैसे कि अगर आपको बड़ा घर मिल जाता है, बड़ी गाड़ी मिल जाती है, चाइल्ड की एजुकेशन एक लग्जरी स्कूल्स में हो जाती है, तो उससे बेनिफिट क्या है वो बताएगा। जैसे कि एक स्टेटस हो जाएगा, फैमिली में लोग समाज में इज्जत करेंगे और सारी चीज़ कंफर्टेबल हो जाएगी, उसने ये बताया। सेकंड क्वेश्चन आप उससे पुट करो कि जो भी आप आज काम कर रहे हो क्या उससे ये पॉसिबल हो पा रहा है, या ये पूछो कि जो भी आप आज काम कर रहे हो इन सपनों को पाने के लिए क्या वो हो रहा है। इफ़ यू व्हाट आर यू डूइंग नाउ टू अचीव ऑल दोज ड्रीम्स, आप ये कह सकते हो। थर्ड, आप उससे ये क्वेश्चनिंग पूछोगे। अब उससे हुआ क्या सेकंड वाले से
कि उसकी लेट सपोज उसकी नौकरी थी 25-30 हज़ार की या 50 हज़ार की, लेकिन जब आपने क्वेश्चन पूछा उसने कहा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, काम तो नहीं कर रहा, तो आप उसको ये बाद में प्लान में पिच करके बताओ कि इससे हो सकता है। थर्ड, आप उससे पूछो कि जो आप आज 5 सालों से ये काम करते आ रहे हो और नेक्स्ट 5 ईयर्स तक यही करते जाओगे, तो क्या ये सब मिलेगा जो आपने ड्रीम में लिखवाया है? क्या ये सब हो पाएगा जो आपने अभी बताया? और इसमें ये और थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो कि आपने अब तक की जो भी लाइफ में काम किया है और आने वाले 5 साल भी आपका यही प्लान है कि यही करते रहोगे, तो क्या ये सब आपको वो चीज़ें हासिल हो सकती है? अगला आप इससे क्वेश्चन वो इसमें भी ना बोलेगा कि जो मैंने किया है उसमें तो ये सब नहीं पॉसिबल हो पाया, लेकिन आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करो कि मैं डेफिनेटली श्योर हूँ अगर आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि आपकी ये सारे ड्रीम्स सक्सेसफुल हो पाए, आप उन सबको पा पाओ, तो आप उस काम को ज़रूर स्टार्ट करोगे, मतलब उस काम को ज़रूर स्टार्ट करना चाहोगे। डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और लास्ट में पूछ सकते हो इजंट इट, वो खुद बोलेगा हाँ। जब आपने ये पूछा ना कि हाँ उसने बताया, तो उसका माइंड बाद में डिसीजन लेते वक्त बोलेगा कि पहले ही मैंने हाँ बोल दिया हुआ कि मैंने ये विश लिस्ट बनाई थी और इसके रिगार्डिंग मैंने ये चीज़ें करी, और जॉब से तो पॉसिबल हुआ नहीं। अब थर्ड आपने क्वेश्चन पूछा कि 5 साल मैंने अगर फिर जॉब करी तो मेरे को फिर भी नहीं होना। चौथा आपने बोला कि अगर आपको ये एक मौका मिले कि जिनसे ये सारे सपने आपके पूरे हो सके, तो मेरे हिसाब से आप उसको आई एम श्योर यू विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, मतलब आप 100% श्योर हूँ कि वो आप काम ज़रूर करोगे। तो इजंट इट, वो पर्सन कहता है यस, तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्पेंको में जो थर्ड आपका सी आता है, सॉरी एस, सस्पेक्टिंग हो गया हमारा, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, आइडेंटिफाई द मैन के अंदर आइडेंटिफाई द मैन, देन SPA अप्रोच में हमारा हो गया ओपनिंग, प्रोबिंग, देन सपोर्टिंग के अंदर आप ये ध्यान रखें कि आपने अब उसको एक विश्वास दिलाना है, एक बिलीफ दिलाना है कि जो आप काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है, कन्विंस करना है उसको एक तरह से, इन्फ्लुएंस वगैरह। तो उसको करने के लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक है, आप टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स का यूज़ करो। उसमें होगा क्या, आप उसको 3 स्टोरीज़ कम से कम प्रिपेयर करो, जो भी उसका प्रोफेशन है, जब आपने सस्पेक्टिंग करी कि उसका क्या है क्वालिफिकेशन वगैरह, उससे रिलेटेड ऐसे अपने पर्सन्स देखो कंपनी में जो आपकी टीम में है या कंपनी के अंदर है आपके अपलाइन की। तो उसमें आपको वो मिल गया कि इसको ये इसने करा हुआ था। लेट सपोज वो पर्सन एक जॉब में था प्राइवेट सेक्टर की और वो 15-20 हज़ार कमाता था, और अब इस काम से वो कम से कम 2-3 लाख कमा रहा है। तो यही चीज़ उसको लेके जाओ उसके पास, उसकी पूरी स्टोरी कि ये ऐसे ऐसे पर्सन है, इनका ये बैकग्राउंड था और इन्होंने इस काम से ये अचीव करा। स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स तो हर एक को आते हैं, लेकिन एक टाइम पे डिसीजन किया था। तो ऐसे 2-3 स्टोरीज अपनी प्रिपेयर करके जाओ, और जब इसको बताओगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी और जो टोन्स वगैरह है वो सारी चेंज हो और जोश में हो आप एक। और जो इससे पहले आपने जब वो 3 क्वेश्चंस पूछे थे उसके अंदर भी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी वॉइस है वो लाउड एंड क्लियर भी होगी, मतलब पोलाइट वे से आप बात कर रहे होगे। जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जो जेस्चर्स है आपके, उसको ऐसा लगे कि आप उसकी केयर कर रहे हो, इस हिसाब से आपने बात करनी है। इससे फिर हुआ क्या, जब आपने टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स का यूज़ करा, स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया, वो रिलेट कर पाएगा, रिलेट करेगा। इसमें 3 तो उसकी पर्सन की यूज़ कर लो, एक अपना भी कोई बताओ कि मैंने ये करा और इससे मेरी ये अचीवमेंट है, या कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ये मेरी उसके प्रोडक्ट से ये बेनिफिट मिला। सेकंड, आप इसमें कन्विंसिंग में यूज़ कर सकते हो कि आपको कितना इसमें टूल्स में आप कंपनीज़ के जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है, ये सबसे मेन ज़रूरी है। उसको जैसे आपके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, FDSA का सर्टिफिकेट है, FICCI का है, आयुष का है, आपके पास एलिमेंट्स का है, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का है, जितने भी आपके पास ये टेस्टिमोनियल्स में जो सर्टिफिकेशंस वगैरह है सारी है, उसका आपके पास क्या कहते हैं डाइबा लाइफ पे है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें लेके जाओ ताकि आप पर्सन को और बिलीव बढ़े कि ये हमारे CEO है, ये हमारे MD है, ये हमारा रीजनल ऑफिस है। तो इससे उसको होगा क्या कि उसको एक विजन मिलेगा कि इनकी इतनी ज़्यादा सोच है। मीन्स जो कंपनी एक प्रोडक्ट के लिए एक साइंटिस्ट लेके आ सकती है, उसका जो विजन होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा।
तो उससे वो उसका एक कन्विक्शन नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा। दूसरा और क्या इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, आप उसको ये बताओ कि ऑप्टिमिस्टिकली कितना कमा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और पेसिमिस्टिकली कितना कमा सकता है जो अगर कम से कम भी देखे, लेकिन रियलिस्टिक वो कितना कमाता है। आप हमारे पास इसमें सबके पास एक जो प्लान बुक है उसके अंदर एक कंपाउंडिंग का टेबल होता है, जिसमें वो बताते हैं कि बाइनरी के अकॉर्डिंग अगर ORG 1 में 10,000 की ज्वाइनिंग आए, ORG 2 में 10,000 की ज्वाइनिंग आए, तो उसके अगर आप देखोगे तो मैचिंग का 12% होगा, तो 1200 फर्स्ट मंथ से इनकम है। उसके बाद वो इनकम आगे अगर हर पर्सन 2-2 लेके आता रहे, तो वो जो इनकम लास्ट में साल की निकलेगी वो लाखों में है। वो अपने अपलाइन से आप वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कंपाउंडिंग की जो टेबल है। उसके बाद उसमें ये दिखाओ कि ये तो 100% डुप्लीकेशन का है, तो ये तो होगी ऑप्टिमिस्टिकली बात। लेकिन अगर मैं इसमें नेगेटिव बात देखूं, अगर इसका 50% भी देखो, 25% भी देखो, 10% भी देखते हो ना, वो भी अप्रोक्स 2 लाख प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया मरे से मरा, जो बिल्कुल वो कहता है लेट सपोज आपने दी उसको 35,000 की ज्वाइनिंग आपने बोला उसको, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, वो उसको फर्स्ट ईयर में ही 2 लाख हो सकता है, लेकिन उसको ऑन एन एवरेज उसको ये बताओ कि रियलिस्टिकली यहाँ पे बंदा इतना कमा लेता है कि वो चाहे 1.5 लाख है, वो 2 लाख है, एक एवरेज पर्सन पहले साल में यहाँ पे कितना कमा लेता है। तो उसको ये इस हिसाब से आप उसका कन्विंसिंग बिलीव बना सकते हो। सपोर्टिंग के बाद इसमें आता है आपका उसका ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। उसके जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो इसमें आप अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप फील फेल्ट फाउंड यूज़ करो, आप उसमें समरी को पॉजिटिव कर दो, आप ड्रीम को अप कर दो ताकि ऑब्जेक्शन डाउन हो जाए। तो ये सारी टेक्निक्स है, आगे इन पे भी वीडियोस आपको मिलेगी। इसके बाद आप ये देखो, हमारी अप्रोचिंग कंप्लीट हुई। अप्रोचिंग के बाद हमारा आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में उसको ध्यान रखो कि आप ट्राइपोल से कम किसी पर्सन को ज्वाइन कराने के लिए बोलो। अगर वो मना करता है तो उसको बताओ कि ट्राइपोल में बेनिफिट क्या है, जो परसेंट है, अगर ये मैचिंग पे BV पे 12% आ रहा है तो यहाँ पे 24% आएगा। तो 24% आपको कैसे आ सकता है उसको आपने ये समझा। तो ये ट्राइपोल का आप उसको बेनिफिट बताओ ताकि नेगोशिएट वो करे ही ना। और उसके बाद आपका आता है ऑर्डर लेना। तो ऑर्डर लेने में आप उसमें लास्ट में